हम इस गतिविधि के द्वारा इसको बना सकते हैं। इसमें हमने 3 समान आकार के ब्लॉक्स लिए हैं, इनको एक सीधी रेखा में रखेंगे। ये सीधी रेखा में देखो तीनों से होकर ये लाइट पीछे उस पे पहुंचे। ठीक है, अगर हम इसको अलग मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं तो इसकी जो सीधी रेखा में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो अब ये लाइट नहीं पहुंच रही है। तो इस गतिविधि में ये दिखाया गया है। और ये रंग बच्चों की जो है परिवेश से ही मिलेगी। इसमें कौन कौन से कलर है, बच्चा इससे कलर भी सीख सकता है। दूसरा, वैसे ही बेसिकली मैंने जो लिया है, ये लिया है हम बच्चों को आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। और देखिए मैं आपको 4-5 ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आरोही अवरोही क्या होता है। बच्चा भूल जाता है बहुत जल्दी आसानी से, लेकिन हम क्या करेंगे उसको इसके माध्यम से ही बता सकते हैं कि भाई अगर हम आरोही की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले सबसे छोटा आएगा। अगर हम उसको बताएंगे कुछ थोड़ा टिपिकल तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, उसको बिल्कुल उसकी भाषा में समझाना है। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा। इस तरीके से उसको क्रम हम बताएंगे कि क्रम क्या हो रहा है हमारा, ये बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम अवरोही क्रम की तो उसको उल्टा कर देंगे, बच्चों को बताएंगे कि पहले क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, तो हमारा क्रम क्या हो रहा है, क्रम हमारा घट रहा है। तो इसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का एक बनाया हुआ एक मेथड है। देखिए, चलो बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, बिना बोर्ड की बताता हूँ। देखिए, हम बच्चे को बता सकते हैं, अगर बच्चा हिंदी में समझता है तो हिंदी में समझा सकते हैं, इंग्लिश में समझता है तो हम उसको इंग्लिश में समझा सकते हैं। तो पहले मैं हिंदी में बात करता हूँ। देखिए, आरोही, तो हम बच्चे को बताएंगे कि आरोही में पहला लेटर जो आ रहा है वो ए आ रहा है, और ए क्या होता है, वो हमारा शुरुआती लेटर होता है। हिंदी की अगर हम बात करें पहला अक्षर होता है। तो बच्चे को बताएंगे कि पहले हम क्या करते हैं, जो पहले सबसे छोटी संख्या होती है वहां से उसको स्टार्ट करते हैं, उसको हम फिर बड़े की तरफ लेकर के जाते हैं। तो बच्चा आसानी से उसको सीख जाता है। अगर बात करें इंग्लिश कैपिटल लेटर की, तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ए से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट में ए हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है, यानी सबसे छोटा हम कह सकते हैं बच्चे को समझा के कि वो सबसे छोटा नंबर हमारा होता है। तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि पहले क्या होगा, सबसे छोटा नंबर आएगा। देखिए, बच्चा अगर ये चीज समझ गया कि पहले कौन सा नंबर आएगा, फिर वो कर ही देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अवरोही में पहले कौन सा आएगा, आरोही में पहले कौन सा आएगा। अब बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो हम बच्चे को ए और डी में थोड़ा कंपेयर कराएंगे कि भाई ए पहले आता है तो पहले छोटा नंबर, और डिसेंडिंग जो होगा पहले डी हमारा ए के बाद आएगा, नहीं बड़ा नंबर। तो हम डी से बता सकते हैं कि बच्चों पहले नंबर हमारा बड़ा आएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से बच्चे को आरोही अवरोही की समझ कर। थैंक यू। और मैं आज जो PLF आपके सामने करने जा रही हूँ, ये संस्कृत पर आधारित है, मतलब फ्लैश कार्ड्स है इसमें, और बच्चे संस्कृत को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं, तो उन्हें आसान तरीके से संस्कृत सिखाने के तो छोटी छोटी चीजें जैसे कि ये बच्चा पहचान लेगा केश है, हम उसे हिंदी में नहीं बताएंगे कि ये बाल है और इसको संस्कृत में केश कहते हैं, हम डायरेक्ट बताएंगे केश है। नेत्रम, नासिका, पादम, ओष्ठम, कर्ण है, हस्त है, ग्रीवा, जिह्वा। इनका प्रयोग हम बच्चे को इंग्लिश सिखाने में भी कर सकते हैं, जैसे ये टंग, नेक, हैंड, ईयर। दूसरा, बच्चे को इस तरह से बता सकते हैं, आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके। केश पकड़िए, अपने सिर पर हाथ रखिए। केश, नासिका, नासिका, कर्ण है, कर्ण है, ओष्ठम, ओष्ठम, मुखम, मुखम, ग्रीवा, ग्रीवा, उदरम, उदरम, जंघा, जंघः, जानु, जंग, पादम, पादम, अंगुलिका, अंगुलिका, हस्त है। हस्त है। और कुछ वर्ड्स हम संस्कृत में बता सकते हैं बच्चे को, हिंदी नहीं बताएंगे, बच्चा अपने आप समझ जाएगा। जैसे अत्र, तत्र, तत्, कुत्र, कुत, अन्यत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, सर्वत्र, एकत्र। एकत्र। समझ गए आप सब?
ये उसका प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को करना क्या है, आपको जो भी आपने से ए लिखा, तो ए के आगे आपको ना उनके चित्र दिखाने हैं उनको बच्चों को। तो जैसे आपने चित्र दिखाओगे उनको तो उसे पता लग, जैसे अनार है ऐसे अनार, तो बच्चे हर एक बार ए को अनार ही बोलेंगे, लेकिन उसको आपको ऐसे आपको बताना है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ऐसे अमरूद होता है। तो उसके लिए आपको उनके 3-4 के चित्र बनाने पड़ेंगे। चित्र बनाने के बाद भी वो क्या होता है, अगले दिन फिर भी गलती करेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि एक तरफ आपको क्या करना है, कॉपी पे ए लिख देना है, और मतलब 3-4 आपने वर्ड लिख दिए, और एक तरफ आपको उनके चित्र बना देना है। अगर बच्चा उनको सही से मिलान कर पाता है तो वो जल्दी सीख जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। आप उनको हद से हद जितना भी ज्यादा सिखा सकते हो मिलान कराना सिखाओ, मैं गारंटी रहा हूं इस बात की जल्दी से जल्दी बनाना सीख जाएंगे।